चौहान वंश के आखिरी शासक पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज ने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में शासन किया था। इनका जन्म अजमेर के राजघराने में हुआ था। 1177 में पृथ्वीराज ने राजगद्दी पर अपने पैर जमाए और एक ताकतवर शासक के रूप में उभरे। उन्होंने ही राजस्थान में सबसे ताकतवर किंगडम स्थापित किया। यूं तो पृथ्वीराज चौहान कई मायनों में अपने विरोधियों से ताकतवर और प्रसिद्ध थे, लेकिन एक खासियत ऐसी थी जो उन्हें बाकी शासकों से अलग बनाती थी, और वो खासियत थी आवाज सुनकर टारगेट को हिट करना। जी हाँ, पृथ्वीराज आवाज के जरिए अपने टारगेट को हिट करते थे। पृथ्वीराज के विषय में कहा जाता है कि वे एक शिक्षित और बेहद आकर्षक राजा थे, जिन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। वे इतिहास, गणित, मेडिसिन, मिलिट्री और पेंटिंग जैसे विषयों में माहिर थे। तीरंदाजी में तो पृथ्वीराज का कोई मुकाबला ही नहीं था। वे लगभग 1177 में सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्हें एक राज्य विरासत में मिला, जो उत्तर में स्थानेश्वर थानेसर से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। स्थानेश्वर थानेसर कभी 7वीं शताब्दी के शासक हर्ष की राजधानी थी। कुछ वर्षों में उन्होंने प्रशासन पर नियंत्रण ग्रहण कर लिया। सत्ता संभालने के कुछ समय बाद उनका पहला विद्रोह नागार्जुन नाम के अपने चचेरे भाई से हुआ था। उन्होंने सिंहासन पर अपना दावा किया था। विद्रोह को पृथ्वीराज ने कुचल दिया। उन्होंने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र के साथ भी संघर्ष किया। जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय विस्तार की तलाश पर अंकुश लगाना चाहते थे। पृथ्वीराज और उनके शत्रु जयचंद्र की बेटी संयुक्ता की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान एक रोमांटिक और डेसिंग जनरल के रूप में प्रसिद्ध थे। उस समय घूर, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में घोर है, कि मोहम्मद गोरी उत्तरी भारत में अपने अधिकार का दावा करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वह सिंध, मुल्तान और पंजाब पर अधिकार कर गजना और घूर के अपने प्रभुत्व को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहते थे। 1190 के अंत में मोहम्मद गोरी ने भटिंडा पर कब्जा कर लिया। भटिंडा ने पृथ्वीराज के साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया। मोहम्मद गुर द्वारा सीमा पर छापेमारी तेजी से बढ़ गई, इसलिए दिल्ली में चौहान के प्रतिनिधियों ने पृथ्वीराज से सहायता का अनुरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज ने तुरंत मोहम्मद गोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1191 में दोनों सेनाएं तराउरी, जो कि अब हरियाणा राज्य में है, वहां मिली। यह दिल्ली से लगभग 70 मील उत्तरी में थी। भीषण युद्ध में मोहम्मद गोरी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी सेनाएं अव्यवस्था रूप से पीछे हट गई। मोहम्मद घुर ने फारसियों, अफगानों और तुर्कों सहित एक मजबूत सेना खड़ी की और 1192 में वह फिर से तराउरी पर आगे बढ़ा। युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की अग्रिम पंक्तियों को परेशान करने के लिए घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल किया। भारी घुड़सवारों ने पृथ्वीराज की सेना को नष्ट कर दिया। नतीजतन पृथ्वीराज के मेजबान को बाहर कर दिया गया था। वह युद्ध के मैदान से भाग गया, लेकिन आगे निकल गया और युद्ध स्थल से थोड़ी दूर पर कब्जा कर लिया। राजा और उसके कई सेनापतियों को मार डाला गया और उत्तरी भारत में इस पतन ने एक पीढ़ी के भीतर मुस्लिम नियंत्रण को जन्म दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।